हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और इस वीडियो में अपन सॉल्व करने वाले हैं कैट 2025 का स्लॉट 3 का क्यूए सेक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Here is the first question. Rahul start his journey at 5 p.m. at a constant speed so that he reach his destination at 11 p.m. on the same time. So, and if he increases his speed by 3 kmph, he has taken a break of 20 minutes and 10 more minutes. So he has to increase his speed by 5 kmph. So इस क्वेश्चन को मैंने एग्जाम के दिन ऐसे सॉल्व किया था कि 5 p.m. इसका निकलने का टाइम है और पहुंचने का टाइम है 11 PM, मतलब कितना 6 आवर्स। ओके, तो 6 आवर्स में ये पहुंच रहा है। और अगर ये यहां पर लेट्स से कहीं पर भी बीच में 10 मिनट्स रुकता है तो क्या, और अगर वो 20 minutes and 10 more minutes, so that is 30 minutes रुकता है। तो यहाँ पर उसको स्पीड 3 से रेस करनी पड़ेगी और यहाँ पर 5 से रेस करनी पड़ेगी। दिस इज अ क्वेश्चन का डेटा। नाउ मैंने यहाँ पर ये सोचा कि लेट्स यूज ऑप्शन। अगर 12 ऑप्शन है तो 12 into 6 72 डिस्टेंस हुआ, और हम किस किस से डिवाइड करेंगे, 12 3 ऐड किया तो 15 और 5 ऐड किया तो 17। अब 72 और 17 का ऐसा कोई रिलेशन है नहीं, तो ये कहीं पर सेट हो नहीं रहा था। दैट्स व्हाई आई एलिमिनेटेड दिस वन। 15 6 घंटे के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो 90, और स्पीड कौन कौन सी थी, 15 ऑब्वियसली डिविजिबल, 18 डिविजिबल, 20 भी ऑलमोस्ट 4.5। सो दिस कैन बी द ऑप्शन। इफ आई गो फॉर 18, सो 18 6 108 इज द डिस्टेंस। 18 से डिवाइड हो जाएगा, चलो 21 से भी ठीक है, लेकिन 18 + 5 23 और 108 का कोई रोल नहीं है। दैट्स व्हाई एलिमिनेटेड। सिमिलरली 26 120, 20 से हो जाएगा, 25 से भी हो जाएगा, 23 और 120 का कोई रिलेशन नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो एलिमिनेटेड। दैट्स व्हाई आई यूज ऑप्शन बी। सो व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। सो इफ आई वांट टू सॉल्व दिस, लेट्स से कि x is the original speed where t is the time. Now if this is x plus 3, मतलब स्पीड 3 मिनट बढ़ा रहा है तो यहाँ पर उसके पास 20 मिनट का ब्रेक है, तो यहाँ पर जितना भी समय लगा होगा उससे 20 मिनट कम लगे होंगे। मैं सिर्फ इतने डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ जब उसने ब्रेक लिया है वहां पर। और इस केस में कि यहाँ पर x + 5 है और 30 मिनट्स का ब्रेक है, सो दिस विल बी t - 30। फिर आधा घंटा रुक गया तो x + 5 की स्पीड से t - 30 इतना टाइम लगा है। नाउ लेट्स इक्वेट दिस टू। इफ आई इक्वेट दिस टू, बिकॉज दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस xt, दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। सो अगर इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो क्या मिलेगा, xt इज इक्वल टू xt -20x plus 3t minus 60. So my xt will get cancelled out. So 20x plus 60 equal to 3t. And what about this? If I equate this to, I'll get xt is equal to xt minus 30x plus 5t minus 150. So again your xt will get cancelled out. So 5t is 30x plus 150. If I divide with 5, I'll get t as 6x plus 30. अब मेरे पास दो इक्वेशंस मिल गई है। मैं यहाँ पर t की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। So 20x plus 60 is 3 times of 6x plus 30. So can I say that 20x plus 60 equal to 18x plus 90? So you have 2x
as 30 और x will be 15, जो मेरा पहला assumption था. So 15 would be the answer for this question. Now next question again based on थोड़ा सा जुगाड़. For real values of x, x रियल होना चाहिए, रेंज ऑफ द फंक्शन. ठीक है, सो मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, सिंपली पुट कर दिया था x इक्वल टू 0. सो x को 0 पुट करता हो तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 0 दैट इज 0 अपॉन -3, 2 इंटू दिस इज 0 प्लस 0 -3. सो -3 विल गेट कैंसल आउट. 1/2 जो है वो तो मेरे को सोल्यूशन में मिल रहा है, तो मेरे सोल्यूशन के रेंज में 1/2 होना चाहिए. ऑप्शन बी बोल रहा था कि 1 से बड़ा होना चाहिए, नहीं. और ऑप्शन डी भी यही बोल रहा था कि भाई 1/2 होना ही नहीं चाहिए. दैट्स व्हाई आई एलिमिनेटेड दिस टू ऑप्शंस. नाउ आई पुट x इक्वल टू 1 टू चेक कुछ एलिमिनेट हो रहा है क्या, तो कुछ एलिमिनेट हो नहीं रहा था. सो आई लुक एट द ऑप्शंस -∞ टू 1/4. तो ये बोल रहा है कि -∞ से 1/4 तक लो, और जो दूसरा वाला है वो बोल रहा था कि नहीं 1/8 तक ही जाएगा. तो क्यों ना इस फंक्शन को इससे इक्वेट कर दे कि भाई ये 1/4 अगर हो रहा है तो x रियल आना चाहिए. सो आई टुक 2x - 3 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 3. आई इक्वेटेड दिस टू 1/4. सो दिस इज 1, दिस विल बी 2. लेट्स मल्टीप्लाई. 4x - 6 इज x square plus 2x - 3. So what I'll get is x square minus 2x plus 3 equal to 0. इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं. -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 3. सो 4 - 12, तो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है माइनस है. अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो रूट्स रियल नहीं होंगे, और रूट्स रियल नहीं है तो फंक्शन का जो रेंज आया है वो रियल नहीं होगा. सो जो हमने 1/4 से इक्वेट किया था ये आपका आंसर नहीं होगा. ऑप्शन सी वुड बी द आंसर. आप चाहो तो यहां पर इनइक्वालिटी लगाकर भी सॉल्व कर सकते हो, बट दिस इज द बेटर अप्रोच. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In a class of 150 students, 75 students choose physics. So physics वाले 75, 111 students choose maths and 40 students choose chemistry. Number of students एटलीस्ट 1 वाला तो होना ही चाहिए, मतलब जो बाहर का वैल्यू है वो ऑब्वियसली 0 है, एंड मिनिमम यहाँ पर 1 तो आएगा ही आएगा. और क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज केमिस्ट्री एंड मैथ्स. सो दिस इज x, this is also x, and this will be double of this. So that is going to be twice of x, because this number is half the number of students who choose physics and mathematics. So maximum possible number this. तो मुझे ये वाला रीजन मुझे मैक्सिमम करना है. तो कहने से 75 है और इसमें से ये 2x, तो मेरे को क्या मैक्सिमम करना है, 75 माइनस 2x को मुझे मैक्सिमम करना है. दिस इज द स्टेटमेंट. ओके, नाउ सिंस n इज 0 आई कैन अप्लाई यूनियन वाला फॉर्मूला. तो टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, 150. सो दैट इज इक्वल टू रीजन ऑफ 1 विच इज 75 प्लस 111 प्लस 40 माइनस रीजन ऑफ 2. तो रीजन ऑफ 2 में क्या है, एक ये x है, एक ये x है और ये 2x है. दैट इज x प्लस 2x प्लस x प्लस रीजन ऑफ 3. सो रीजन ऑफ 3 is this value. So let's denote this by G. Now 150 is equal to, what is the addition? 75 plus 40, 115. So this is going to be 226 minus 4x plus G. तो 4x इस साइड आ गया. This will be 76 plus G. अब क्योंकि इसको मैक्सिमम करना है तो x जितना छोटा हो उतना अच्छा. x should be minimum. Now since there is at least one people in this, तो ये 1 से बड़ा होना चाहिए. बट 76 plus 1 is going to be 77 which is not divisible by 4, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल जो है वो तो इंटीजर आने चाहिए.
तो कैन आई से दैट कि भाई यहाँ पर ऐसा कौन सा मिनिमम नंबर रखूंगा ताकि ये डिविजिबल हो जाए. सो आई एम गोइंग टू पुट g एज 4. तो 4x is 80 और x will be 20. So if x is 20, what will be this region? पूरा 75 था, 75 में से x 20 है तो ये 40 माइनस हो जाएगा. माई आंसर शुड बी 75 माइनस this 40. So it is a 35. So option A would be the answer for this question. Let's move to the next question, which is a simple one. Ratio of number of coins in a box A and B is 17:8. ओके, तो A के पास अगर 17x है तो B के पास 7x हुए होंगे और इसने 108 कॉइन ट्रांसफर कर दिए. सो दिस रेशियो नाउ बिकम्स 37:20. ओके, तो पहले हम x के लिए सॉल्व कर लेते हैं. 17 into 20 which is going to be 340x minus 20 into 108 which is 37 into 7. What is 37 into 7? Simply 40 minus 3 into 7. This is 280 minus 21 which is 259x plus 37 into 108. सो ये कैलकुलेशन ऐसे ही रहने देते हैं. ये 20 वाला पार्ट उस साइड ऐड हो जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा 41 प्लस 40. सो दिस विल बी इक्वल टू 81x एंड दिस इज गोइंग टू बी 37 प्लस 20 57 इंटू 108. अब ये जो 81 और 108 है ये 9 के टेबल में जाता है. दिस इज 9, दिस इज 12, दिस विल बी 3, दिस हैज टू बी 4. 3 1s are, this will be 19. So my x comes out to be 19 4s are, which is a 76. Okay, so x हमारा 76 आ चुका है. Now what is the question? The number of coins that needs to be further shifted from A to B to make this ratio as 1:1. ठीक है. Now I can calculate the total number of coins as well. या फिर अभी हम ये देख लेते हैं कि इसके पास कितना बचा. 17x minus 108 और इसमें से k हम निकाल देंगे और इसके पास कितना था 7x plus 108 और इसको k और मिल जाएंगे. ठीक है. So this will become 10x, 108 उधर ऐड हो जाएगा. So 216 plus 2k. What is the value of x? 76. So can I say 10 into 76? 760 is 216 plus 2k. So if I subtract, I'll get 544. That is 2k. So my k will be 270 plus 2 is 272. तो हमें और 272 कॉइन्स देने पड़ेंगे टू शिफ्ट A और B को इक्वल. So answer is 272. Let's move to the next question. Let P, Q, R be the natural numbers such that their sum is 900. So P plus Q plus R belongs to natural number and their sum is 900. Where R is a perfect square whose values lies between 150 and 500. तो R 150 और 500 के बीच में आता है लेकिन R एक perfect square है. So here R is a perfect square. तो 150 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 500 से छोटा. सो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जो 150 से बड़ा है? 13 का स्क्वायर. सो 169 लोअर लिमिट एंड 484 अपर लिमिट. और क्या दिया हुआ है? और ये दिया हुआ है 0.3q लेस देन इक्वल टू p लेस देन इक्वल टू 0.7q. ठीक है. नाउ अब अगर मुझे p का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, अगर मुझे इसको मैक्सिमम देना है तो ऑब्वियसली बात है q और r को मुझे मिनिमम देना पड़ेगा. तो q और r को हम मिनिमम कैसे देंगे? q को और r को, तो r का तो चलो मिनिमम वैल्यू हमारे पास पता है. नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर p? सो इट विल बी
क्या होना चाहिए 0.3 ऑफ क्यू और 0.7 ऑफ क्यू. ऑब्वियसली दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर P and this will be minimum value for P. ठीक है. Now so P मैक्सिमम करना था हमको, तो हम यहां पर रखने वाले हैं P का वैल्यू एज 0.7Q प्लस Q plus R. So R is 169 which is equal to 900. So 1.7Q, so 169 माइनस कर लेंगे तो होना चाहिए 31, तो ये हो गया, और 731. तो your Q will be 731 over 1.7 which is equal to, पहले 4 से जाएगा तो हो गया 68, बचा 51, सो 30. नाउ सिंस हमने लिया था P as 0.7 of Q, so 0.7 into 430, 7 into 43, 280 plus 21 which is 301. This is the maximum value for P. एंड इफ आई वॉन्ट टू सॉल्व फॉर मिनिमम वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, R को बहुत सारा दे देंगे, क्योंकि अगर मुझे इसको मिनिमम करना है तो इन दोनों को बड़े नंबर लेना पड़ेगा. तो आई टेक P एज दिस वैल्यू विच इज 0.3Q प्लस Q, और R को भी बड़ा वैल्यू दे देंगे विच इज 484. दिस इज अ 900. तो कैन आई से 1.3Q is equal to 16 plus 400. So 416. Q will be 416 upon 1.3. टेबल से देखा तो 39 पर 3 गया, बचा 26, तो 26 यानी 20. So my P will be 0.3 into 320. 3 into 32 is 96. So this is the minimum value for P. Now what is the final question? The addition of minimum value plus maximum value. So my answer should be 301 plus 96, which is going to be 397. Sum of all the digits of the number 10 raised to 50 plus 10 raised to 25 minus 123 is. तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से हमने सॉल्व किया था एग्जाम के टाइम पर, तो वैसा देख लेता हूँ कि let's say कि 10 raised to 25. What is 10 raised to 1? Simply 10. 10 square 100. 10 cube 1000. 10 raised to 4 10,000. इसमें से मैं 123, इनमें से तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता है, तो इसमें से 123 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो बचा था 877. दिस विल बी 9877. 10 raised to 5 which is simply तो यहाँ पर 10,000 1 लाख गया, तो 99877. तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे एक पैटर्न देखा. सो पैटर्न क्या था यहाँ पर कि 10 raised to 5 है, 10 raised to 4 यानी 10,000. तो यहाँ पर एक 9 आया है 4 में. 5 में कितने 9 आए हैं, 5 में 2 9 आए हैं. सिंपली 10 raised to 6 में अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको 3 9 मिलेंगे. सो कैन आई से दैट कि 10 raised to 25, 10 raised to 25 में क्या होगा कि आपको बहुत सारे पहले तो जीरो मिलने वाले हैं. 10 raised to 1 में 1 जीरो है, 10 raised to 2 में 2 जीरो है, तो 25 जीरो थे, उसमें से 123 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 5 में 2 आ रहे हैं, 6 में 3 आ रहे हैं, मतलब कितने का डिफरेंस चल रहा है, 3 का डिफरेंस चल रहा है. तो यहां पर जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 9999 ऐसे टोटल 22 टाइम्स आएगा. फिर आपका 877, और क्योंकि वो जो बड़ा नंबर था उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सो इट विल बी 10000000 समथिंग लाइक दिस. सो व्हाट इज द एडिशन ऑफ दिस? सो दिस इज 1, दिस इज 9 into 22 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 7. सो 9 into 22 कितना होता है? दिस इज 198 प्लस 15 और 7 22. सो एडिशन 220 और एक 221 वुड बी द एडिशन. दैट इज ऑप्शन ए.
Next question. Vessel A contains 60 liters of alcohol. Okay, so A contains 60 liters of alcohol, whereas B contains water. Both are 60 liters. So पहले हमने क्या किया, हमने 60 में से सम अमाउंट यहाँ डाल दिया, तो यहाँ पर जैसे ही x हमने ऐड किया था तो 60 प्लस x हो गया होगा, और फिर हमने वापस इधर x ट्रांसफर कर दिया। लेकिन जब हम यहाँ पे सेकंड बार ट्रांसफर कर रहे थे तो यहाँ पर एसिड प्लस वाटर दोनों जाएगा। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एसिड वी हैव। देखो पहले 60 था, जैसे ही मैंने यहाँ पर x भेज दिया तो इधर कितना बचा होगा, 60 माइनस x जितना बचा होगा। यहाँ पे 60 था, x भेज दिया तो यहाँ पे एसिड कितना है, 60 माइनस x है, प्लस अब यहां से जब मैं सॉल्यूशन डाल रहा था तो वापस थोड़ा सा एसिड मुझे मिलने वाला है। अब कितना मिलेगा वो तो रेशियो पे डिपेंड है। तो इसमें एसिड कितना था, x, टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 60 प्लस x, राइट। दिस इज द रेशियो x अपॉन 60 प्लस x, और इसमें से हमने x क्वांटिटी वापस भेज दी तो इतना एसिड इधर वापस आ जाएगा। एंड विच इज इक्वल टू 15 आउट ऑफ 19, क्योंकि x डाल के x वापस डाल के तो ये पूरा 60 भर चुका है, 60। सो दिस इज द इक्वेशन। नाउ लेट्स टेक द डिनोमिनेटर एज 60 प्लस x, 60 माइनस x इंटू 60 प्लस x, a माइनस b, a प्लस b, दैट इज 60 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, this is plus x square which is 15 by 19 of 60. Since this will get cancel out, तो यहाँ पे 60 का स्क्वायर बचा है, 60 के स्क्वायर में से भी ये स्क्वायर और 60 will get cancelled out, तो I'll left with 60 upon 60 plus x is 15 over 19. This is 1, this will be 4, 19 4s are 76 is 60 plus x, so I'll get x as 16. तो हमने कितना लीटर ट्रांसफर किया है, 16 लीटर ट्रांसफर किया है। So answer will be 16 for this question. Let's move to the next one. A triangle ABC is formed such that AB equal to AC equal to 50, BC as 80. Since this is an isosceles triangle, तो मीडियन और अल्टीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए। तो हमने अगर यहाँ पर मीडियन या फिर अल्टीट्यूड ड्रॉ करी है, so this will be a 90 degree. So since this is median as well, so this will be 40. Let's name this as D. तो ADC आपका राइट एंगल है। मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। So 40, 50, this has to be 30. Now, if I draw another median, let's say like this will also 90. Altitude अगर मैंने draw किया तो now can I apply area का formula? Half of base into height is also equal to half the base is 50 multiplied by the height. So this is cancelled out, zeros out, 5 ones are, this will be 16, 16 threes are 48 is the height. So this height is 48. Similarly, this height is also going to be 48. So what is the sum of all the three altitudes? 48 plus 48 plus 30. 96 plus 30 is 126. So answer for this question is 126. Next question. The monthly sales of a production from January, cost price of the product is 240. Okay, ठीक है. So what is the cost price? Cost price क्या होंगी? 120 जनवरी का, 135 फरवरी का, 165 मार्च का, प्लस
Okay, so this is 150 पहले followed by 165 into 240. This is the cost price, so which is equal to 135 plus 165 is going to be 300, 300 plus 150, 450 plus 120, 570 into 240 is the cost price. If I assume the mark price as 100x, so what is the total selling price? पहले वाले पे 20% डिस्काउंट, तो 120, इस पे 20% डिस्काउंट दिया तो 80x, 135 वाले पर 10% डिस्काउंट, सो 135 इंटू 95x, नेक्स्ट वाले पे 5% डिस्काउंट, सो 150 इंटू, okay, this is 90x and this will be 95x, and finally 165 per no discount, that is multiplied by 100x. So what is the total selling price? 180 into this is going to be this is 9600x, this will be 135 into 9. तो आई नीड अ कैलकुलेटर फॉर दिस, 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45 कैरी 4, 27 प्लस 4 इज 31 कैरी 3, सो दिस विल बी 12 फॉलोड बाय 0. 150 into 95x, again we need a calculator for this, so it comes out to be 14250x, and finally 16500x. This is the total selling price. If I add these numbers, we'll get, this is a 0, 5 and 5 is 10, so again 0, 8, 9 और 6 15, so 1, okay, 10 plus 12 is 22, 22 plus this is 30, so this is 52500x. okay, so this is the calculations. Now can I say that कि भाई cost price plus the profit, cost price plus profit is the selling price. So 570 into 240, we need to multiply this. 570 into 240 is going to be 24 7s are 168 carry 16, 120 plus 16, 136 plus 20, so this is the CP plus the profit, 138825, so 526 carry 1, 16 plus 1 17, 26 और 1 27, 277 और ओके 14 और 1 5 2 6 कैरी 1 14 और 1, दिस विल बी 15, 275625, दिस इज द टोटल सेलिंग प्राइस. सो 275625 इज इक्वल टू दिस वैल्यू 52500x. Now I need a calculator to divide this. Obviously मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर यूज किया था to get the value of x as 5.25. Now if x is 5.25, can I say that कि mark price I have assumed as 100x, so 100 into 5.25 is 525. So answer is 525 for this question. नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल वन, ऐसा कैट 2023 में भी पूछा गया था. सिंपल सी चीज है, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज k, तो यू नीड टू नो द शॉर्टकट कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है k स्क्वायर माइनस 2, एंड एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब होता है k क्यूब माइनस 3k. ओके, नाउ आई नीड टू फाइंड x रेज़ टू 7 प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू 7, तो वो आएगा 4 इंटू 3 के प्रोडक्ट से. पहले इसको ठीक कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना है, 25 है. आई एम गोइंग टू ऐड 2 ऑन बोथ साइड, सो 25 प्लस 2 इज गोइंग टू बी 27. दिस इज नथिंग बट x plus 1 by x whole square, which is 27. Taking square root, I'll get x plus 1 by x as 3 root 3. Now
आई नीड टू फाइंड क्यूब, सो क्यूब, इसका क्यूब कर लेते हैं सिंपली। आप चाहो तो आइडेंटिटीज लगा सकते हो। सो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, क्यूब 27 इंटू 3√3 दैट इज 81 इंटू √3 माइनस 3k 9√3, सो दिस कम्स आउट टू बी 72 इंटू √3 और x रेज टू 4 प्लस 1 x रेज टू 4 होगा स्क्वायर माइनस 2, 625 minus 2. So x raised to 4 plus 1 x raised to 4 is 623. Now हम क्या करने वाले हैं, हम ये दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। x क्यूब इंटू एक्स रेज टू 4, सो एक्स क्यूब इंटू एक्स रेज टू 4 हो जाएगा x रेज टू 7, एक्स क्यूब इंटू 1/x रेज टू 4, तो क्यूब ऊपर था नीचे 4 था तो 1/x बचेगा। लेट्स मल्टीप्लाई दिस टर्म, तो यहाँ पे नीचे क्यूब है ऊपर 4 है तो x बचेगा और नीचे 3 और नीचे 4, सो नीचे बचा 1/x रेज टू 7, सो दिस विल गेट मल्टीप्लाइड। कौन कौन से नंबर, 623 इंटू 72 √3, तो x रेज टू 7 प्लस 1/x रेज टू 7 जो मुझे निकालना था वो इकट्ठा कर लेता हूँ और बचा x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x तो अभी हमने लाया था 3√3 विच इज इक्वल टू 623 इंटू 72 इंटू √3। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे कैलकुलेटर भी यूज कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ यूनिट डिजिट देखो, 3 2 क्या होने वाला है, 3 2 6 होने वाला है और कुछ √3 आएगा और इसमें से 3 कम होगा, तो कहना है से यूनिट प्लेस का आंसर में 3 चाहिए, तो यूनिट प्लेस में आंसर में 3 आ रहा है ऑप्शन सी में, सो दिस वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द इक्वेशन होल्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आई डिड रीअरेंजिंग, यहाँ पर बेस है log ऑफ x माइनस 3 का, तो मैं चाहूँ तो x माइनस 3 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाके डिवाइड करके स्क्वायर भी कर सकता हूँ, या फिर सिंपली रीअरेंज कर देते हैं। 2 को मैं लिखने वाला हूँ x माइनस 3 स्क्वायर, सिंस बेस 0 नहीं हो सकता है तो x माइनस 3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 3 तो नहीं चलने वाली है। ठीक है, सिंस द बेस इज x माइनस 3, I'll take log कॉमन, तो log will get cancel, I'll left with x square minus 9 as x plus 1, यहाँ पर हम पावर रूल लगा देंगे तो ये चीजें मल्टीप्लाई हो जाती है। What is x square minus 9? Can I write this as x plus 3 into x minus 3, यहाँ पे आपके पास है x plus 1 into x minus 3 whole square, this will get cancelled out और आपको यहाँ पर मिलेगा x plus 3 as x square minus 3x plus x minus 3, तो can I cancel this x? Yes, so I will be left with x square minus 3x minus 6. So what are the roots? The roots will be -3 का नेगेटिव दैट इज +3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, -3 का स्क्वायर और 9 - 4 इंटू 1 इंटू -6/2, सो 3 प्लस माइनस 24 और 9 हुआ 33/2। सो क्योंकि मुझे पॉजिटिव वाली चीज़ चाहिए थी तो x वैसे भी 3 नहीं हो सकता था, और क्योंकि x जो है वो 3 से ऑब्वियसली बड़ा होना चाहिए, तो नेगेटिव वाला चीज़ तो नहीं पॉसिबल है क्योंकि log इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर, सो दिस विल बी 3 प्लस √33/2, which is option D. Let's move to the next question. In a triangle ABC, AB equal to AC equal to 10, 12, okay. AB equal to AC equal to 12. And AD is 8. If AD is extended,
AD is extended such that it meet at point B such that angle ACB, क्योंकि ये अल्फा है, दिस इज अल्फा एंड दिस एंगल ये यहाँ तक एक्सटेंड किया है ताकि ये एंगल जो बने AEB, दिस इज ऑल्सो अल्फा। अब AB दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, AD 8 दिया हुआ है, वी नीड टू फाइंड AE। ठीक है, सो इफ आई लुक केयरफुली कैन आई से कि ये अल्फा ये भी अल्फा है और लेट्स से कि ये एंगल तो कॉमन ही है। तो अगर मैं ट्रायंगल देखूं A B D इज सिमिलर टू ट्रायंगल A, मतलब मैंने कहां से चालू किया था, X से, तो यहां पर एंगल A है। B ये अल्फा है तो अल्फा कहां पर जा रहा है, E पर जा रहा है। और फाइनली हम D पर आए तो क्योंकि X और अल्फा इधर भी है, X और अल्फा इधर भी है, तो दिस एंगल D वाला और दिस एंगल हैज टू बी इक्वल। तो ABD इज सिमिलर टू, हमने स्टार्ट किया था X से, फिर हम गए थे अल्फा पर और फिर फाइनली हम आए थे D पे, तो आई नीड टू गो फॉर B। ओके, सो सिंस यू कैन लुक एट दिस, ये x प्लस अल्फा है तो ये क्या होगा, उसका सप्लीमेंट्री होगा 180 माइनस एक्स प्लस अल्फा। और इस ट्रायंगल को देखो ABE को x और अल्फा आ गए हैं, सो व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल आल्सो विल बी इक्वल टू 180 इनटू x प्लस अल्फा। तो दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इफ दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर आई विल अप्लाई सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी, AB अपॉन AE इक्वल टू AD अपॉन AB। सो AB कितना था 12, AE मुझे फाइंड करना है, AD 8, दिस इज 12। सो 4 2 जा 4 3 जा 2 1 जा, दिस विल बी 6 6 3 जा 18। सो योर AE इज 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a 4-digit number greater than 1000, okay, so let the number be ABCD, the sum of thousands, hundreds and tens place is 15, sum of thousands, hundreds and 10 place is 15, whereas the sum in hundreds, tens and unit is 16. Also the digit in 10 place is 6 more than the digit in the unit place. So digit in tens place is 6 more than in units place. Difference between largest and minimum possible numbers. ठीक है, तो सबसे पहले तो I can see that कि भाई चलो ये तीन conditions दी हुई है हमको, यहाँ पर भी BC है, यहाँ पर भी BC है और यहाँ 16 बड़ा, तो if I subtract I'll get D as D minus A as 60 minus 15 which is 1। तो D खुद क्या आ गया, A plus 1 आ गया, और C is D plus 6 है तो C खुद क्या हो जाएगा, A plus 1 plus 6, so C will be A plus 7। Now मुझे ABCD को मैक्सिमम करना है, ABCD को मैक्सिमम करना है तो सबसे बड़ा तो A होना चाहिए। A को मैं ज्यादा से ज्यादा क्या रख सकता हूँ, क्या 10 रख सकता हूँ, 9 रख सकता हूँ, नहीं, A के ऊपर लिमिट है, A 2 से बड़ा नहीं हो सकता, अदरवाइज C 9 से बड़ा हो जाएगा। सो मैक्सिमम वैल्यू इज 2। अगर A को मैंने 2 रखा तो C विल बी 9। A अगर 2 है तो 2 plus 1 3 आ गया आपका D। क्योंकि ABC का एडिशन 15 था, 2 और 9 तो ऑलरेडी 11 बन चुके हैं इधर, तो B would be 4. This is the maximum value. What is the minimum value? Obviously A 0 नहीं हो सकता है तो A will be 1. Since A is 1, C would be 8. If A is 1, D would be 2. Now what is the addition? ABC का addition 15 है, 15 में से आपका 9 तो निकल गया है तो बचा 6। So this is the two numbers. Now what is the difference? 3 minus 2 1, 9 minus 8 1, 24 minus 16 8. So 8 1 1 is the difference, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकिता वॉक्स फ्रॉम A to C through B and runs back through the same route at a speed which is 40% more than walking speed. So अंकिता जो है वो walks from A to C through B. So this is walks from A to B via
A to C via B. She takes exactly 3 hours 30 minutes to walk from B to C. Okay. She takes exactly 3 hours 30 minutes to walk from B to C. So this is 3 hours 30 minutes. तो अगर इसको मिनट्स में डाल दे तो 210 मिनट. As well as to run from B to A. So यहाँ पर भी 210 मिनट. क्योंकि वॉक और रन में क्या था कि रन का स्पीड 40% ज़्यादा था, तो यहाँ का स्पीड अगर 100% हुआ तो स्पीड इज 140% स्पीड. तो स्पीड का रेशियो क्या है 5/7 है. स्पीड का रेशियो 5/7 है तो टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम का उल्टा रेशियो हो जाएगा विच इज 7/5. तो यहाँ पर अगर 7 पार्ट लग रहे हैं तो यहाँ 5 पार्ट लगेंगे. सो आई कैन डू अ क्रॉस मल्टीप्लाई. 7 पार्ट्स की वैल्यू 210 है तो 5 पार्ट्स की कितनी होनी चाहिए. सो 7 से 210 जाना है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करके 0, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 लगा दो. सो यहाँ लगेगा 150 मिनट्स. और नाउ 7/5 तो 5 पार्ट्स इज 210. 5 पार्ट्स अगर 210 है तो 7 पार्ट्स कितने इंटू 42 इंटू 42, 42 इंटू 7, 280 प्लस 14. So this will be 294 minute. Now what is the question? Total times in minutes she would take to walk from A to B. So walk from A to B बोले तो कितना हो गया, walk from A to B is 294 minutes and run from B to C. The statement should be C to B. So 150 minutes. 294 and 150. So कितना हो रहा है एडिशन, 294 plus 150 will be the answer. 444. So 444 is the answer for this question. अंकिता वाला. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and AD is perpendicular to AB. तो AD AB दोनों में कॉमन कौन है A, तो A आपका 90 डिग्री होगा एंड AB is 3 times of DC, तो AB बड़ा होने वाला है. सो दिस विल बी द डायग्राम. ऐसा कुछ डायग्राम बनना चाहिए इसका. और क्या दिया हुआ है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड. ठीक है, सर्कल भी इंस्क्राइब कर देते हैं. ओके, सो हमने सर्कल भी इंस्क्राइब कर दिया इसमें. So AD, AB, CD. Since these are tangents, so इनका लेंथ जो है वो इक्वल होना चाहिए. और this radius is given as 3. So 3, 3. This is also a 3. ठीक है. So if I consider this as x, this is also x. This will be 3. Now AB is 3 times of DC. तो 3 plus x का 3 गुना. 3 plus x का 3 गुना कितना होना चाहिए, 9 plus 3x will be this value. Now since this is 3, so ये भी आपका 3 हो गया. कितना बचा अब आपके पास, 3 कम हो गया, तो this is 6 plus 3x. Since this is tangent 6 plus 3x, तो ये भी tangent है. This is also 6 plus 3x. मैं चाहूँ तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ. यहाँ पर this ठीक है. Since this is 6, this is 6. What is this? 6 plus 3x plus x, that is 6 plus 4x. What is this distance? ठीक है, हमारे पास था 9 plus 3x, उसमें से 3 कम हुआ तो बचा 6 plus 3x, और एक x कम हो गया तो बचा है 6 plus 2x. मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकता हूँ, या फिर मुझे पता है 6 के साथ ट्रिपलेट कौन सी बैठती है. 6 के साथ ट्रिपलेट कौन सी बैठेंगी, 6, 8, 10 बैठेंगी. सेटिस्फाई हो रहा है 6 plus 2x, मतलब 2x की वैल्यू 2 होंगी, x1 हुआ. 6 plus 4x, so yes x1 हुआ, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, तो x1 है आपका. Now what is the question? Area of trapezium. Since x is a 1, area of trapezium half sum of parallel side. ये 3 और 1 4, 4 का 3 गुना 12 into the height. So height is 6. So
1, this will be 3, 16 3s is going to be 48. So area of the trapezium is 48. Okay, the question from third, 12 raised to 12x. Now 12 खुद कौन है? 12 खुद है 2 square into 3 and that part is raised to 12x. So यहाँ पर क्या होगा? 2 raised to 24x into 3 raised to 12x. सिमिलरली 4 खुद कौन है? 2 स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 48x प्लस 24, 5 रेस टू 2y, राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे 8, 8 को है 2 का क्यूब मतलब 3 मल्टीप्लाई होने वाला है. सो 12z, 20 इज सिंपली 2 स्क्वायर इंटू 5, तो 2 पर डबल मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2 रेस टू 24x इंटू 5 raised to 12x finally multiplied by 243. 243 is simply 3 raised to 5. So 3 raised to 5 multiply किया, I'll have 15x minus 30. Since x, y, z are natural numbers, so what is the addition of this? ठीक है, can I see that कि let's सबसे पहले तो इक्वेट कर लेते हैं, 3 को इक्वेट कर लेते हैं. यहाँ पर 3 के पावर में क्या है, इधर 12x है और इधर है 15x minus 30. So 30 इक्वल टू 3x और x will be 10. x 10 आ गया. इसके बाद में 5 को इक्वेट कर लेते हैं. यहाँ पर है 2y 5 के पावर में, यहाँ पे है 12x. So 2 1s, this will be 6s. So y इक्वल टू 6x और x क्या आया था 10 आया था. So your y is a 60. अब बचा क्या, 2 बचा है, तो 2 को भी इक्वेट कर लेते हैं. पहले एक चीज नोट कर रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी 24x है, यहाँ पर भी 24x है. सो दिस विल गेट कैंसल्ड आउट. नाउ यहाँ पे क्या बचा है 48x प्लस 24 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय z. तो इफ आई टेक 12 कॉमन ओवर हियर, तो यहाँ पर बचेगा 4x प्लस 2 इज z. सो x कितना था हमारा, x 10 था, तो 10 इंटू 4 40 प्लस 2 42 इज द वैल्यू ऑफ z. x प्लस y प्लस z, सो x इज 10, y is 60, z is a 42. What is the addition? This is 2. 10 plus 1 is 11. 112 will be the answer for this question. Next question. In a school with the 1500 students, ओके इस टाइप का क्वेश्चन अपने कैट में पहले भी आ चुका है. साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, A, B, C. So what is they have given? The total is 1500 students and साइंस वाले फीस दे रहे हैं 1100 रुपये. सो 1100 इंटू ए का कलेक्शन यहाँ से आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय बी का कलेक्शन यहाँ से, और 800 इंटू सी का कलेक्शन यहाँ से. द टोटल कलेक्शन वी हैव गॉट इज 15, 50 and 3 zeros. Also mentioned that number of science student is not more than number of art students. So A should be लेस देन इक्वल टू बी, ये भी मेंशन्ड है. ठीक है, अब सबसे पहले तो ये 2 जीरो इधर से कट गए, 2 यहाँ से कट गए, 2 यहाँ से कट गए, 2 यहाँ से भी कट गए. ए और बी में रिलेशन है, सी का क्या काम है, तो सी को एलिमिनेट करना पड़ेगा. सी को एलिमिनेट करना है तो मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ पहले इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 8 है, यहाँ कुछ नहीं है. सो 8 से मल्टीप्लाई किया क्या बनेंगे इक्वेशन, 8a प्लस 8b प्लस 8c, 15 8s 120 आ जाएगा और आपके 2 जीरो ऐसे कैसे. नाउ इफ आई सब्ट्रैक्ट 11a माइनस 8 है, आई एम लेफ्ट विथ 3a, 10b माइनस 8b 2b, c तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा. नाउ यहाँ पर कितना बचेगा, 155 माइनस 120 दैट इज 35 फॉलोड विथ 2 zeros. सो कहना है ऐसे कि a का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो a का मैक्सिमम कब होगा, जो b के जितने ही हो जाएगा. a will be equal to b, so let's substitute this 2b with a, 3a plus 2a, 5a is 3500 और a will be 700. So answer for this question is 700. Team ABC consists of A 5 8 10, 5
8, 10 and they works for 40 hours. So 40 मतलब कितना 200 A. B will be 50, so that is 400 B. और टीम C कितना 10 दिन 4 दिन, so 40 C. 200 into A, तो मतलब A अगर A यूनिट काम कर रहा है तो 200 A में हमारा पूरा काम हो जा रहा है. नाउ यहाँ पर क्या बोला है कि हमने पहले वर्क निकाल लिया. 2 members from A, तो 3 members from B and 1 member from C together start the job and the member from T leaves after 23 hours. तो ये जो बंदा है ये 23 घंटे बाद छोड़ के जा रहा है. ठीक है. द नंबर ऑफ एडिशनल फ्रॉम टीम बी, यहां से एक्स्ट्रा लगेंगे, such that to replace the member from टीम C to finish the job in next 1 hour. नेक्स्ट 1 आवर का मतलब क्या हुआ, 23 घंटे तो वो था ही और 1 घंटा ये, मतलब 24 घंटे काम करना है. तो अगर ये बंदे 24 घंटा काम कर ले तो इन्होंने 48 A जितना काम किया है. यहाँ पर हमने 3 बंदे लगाए थे, उन्होंने भी 24 घंटा काम कर लिया, तो 72 B जितना काम हुआ. यहाँ पर एक ही बंदा था, उसने 23 घंटे काम किया, तो 23 C काम तो हो गया है. अब हमारे पास बचा है 1 घंटा जिसमें हमको बी के मेंबर्स बढ़ाने हैं. ठीक है. तो हम यहाँ पे सारा वर्क अब ए बी में कन्वर्ट कर सकते हैं और वी कैन सी कि भाई ए वाले बोल रहे हैं कि हम 200 A मतलब इतना काम में पूरा 100% काम कर देंगे. सो 48 A में कितना काम हो गया, सिंपली 48 A अपॉन 200 A, सो दैट इज इक्वल टू 24% काम इन लोगों ने कर लिया. 72 B अपॉन 400 B, सो दिस विल बी इक्वल टू 18% काम इन्होंने कर लिया. 23 C ओवर 40 C 57.5% काम इन लोगों ने कर दिया. अब सिर्फ इसका काम बचा है, तो मेरे पास काम टोटल हुआ कितना है, 24 प्लस 18 42%, 42 प्लस 57.5%, सो दैट विल बी इक्वल टू 99.5% काम तो ऑलरेडी हो ही चुका था. इनको सिर्फ आधा % काम करना था 1 घंटे में. तो कहना है से कि एक बंदा कितना काम कर रहा है, 1/400 into 100, तो 1/4 यानी 0.25% काम होता है एक बंदे से 1 घंटे में. तो आधा % काम करने के लिए कितना लगेगा, सो 0.5/0.25 मतलब 2 बंदे हमको यहाँ पर और लगेंगे टू कंप्लीट द जॉब. आंसर शुड बी ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x is x square plus 3x into x square plus 3x plus 2. Sum of all real values of x such that root of f of x plus 1 is 9701. Simply I'll take the square, so I'll get f of x plus 1 is equal to 9701 का square. So my f of x will be 9701 का square minus 1 square. So f of x equal to a square minus b square. So this will be 9700 into 9700. So इसमें हम obviously 2 ऐड्स करेंगे. a प्लस बी a माइनस बी होता है, तो ये 9701 से बड़ा. Now what is my f of x? f of x is simply x square plus 3. तो if I substitute x square plus 3x as k, तो ये k है, ये k plus 2 है. So k into k plus 2 is 9700, और ये भी तो नंबर उससे 2 ही बड़ा है, 9700 plus 2 है. तो कहना है से कि k का वैल्यू तो यही होगा, यानी my x square plus 3x is simply 9700. x square plus 3x minus 9700 is 0. What is sum of roots? Minus b by a, so it will be minus 3/1. Sum of roots पूछा था, yes, sum of roots will be -3. Next question. Average salary of 5 managers and 25 engineers. 5 managers plus 25 engineers. So total 30 people.
So 60K into 30 is the addition. If each manager received 20% salary increase, तो 5 पर 20% increase कर दिया तो 5 into 1.2 हो जाएगा, which is 6M. Engineers unchanged. The addition is 5% increase overall. तो 60K पर 5% increase किया, 3K increase हो जाएगा, 63K into 30. Take the difference M. This will eliminate it. The difference is 3K into 30. 3K into 30. That is 90K. मैनेजर कितना कमा रहा है? 90K. I'll substitute the value. 90K into 5. 450K. Plus 25 into an engineer, which is equal to 60 into 30. 1800K. मैं चाहूँ तो 25 से डिवाइड कर सकता हूँ या फिर उसको इधर ले लेते हैं 25E. That will be equal to 1350K if I divide. So E will be 135 पे जब डिवाइड करने जाएंगे तो 5 पर जाएगा, 125 चले गए, बचे 10. So 10 बच रहा है तो यहाँ पर आएगा 4 and followed by 30. So engineer is 54,000 is the earning of an engineer. Next question. In an AP, sum of 4th, 7th and 10th term. So 4th term क्या है? A plus 3D. 7th term A plus 6D. 10th term A plus 9D. The addition is 99. Can I say कि if I add this, I'll get 3A plus 18D as 99. Let's take 3 common. A plus 6D, 99 over 3 is a 33. What is the other thing they have given? Sum of first 14 terms, that is 14 by 2. 2A plus 13D. This is 497. 1 7 7 1 this will be 71. 2A plus 13D 71. ठीक है, तो इसको रीअरेंज करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि एलिमिनेट हो जाएगा. 2A plus 12D is 66. If I subtract, I'll get D as 5. Let's substitute D as 5. 30 ये हो गया, बचा 3. So my A is 3. Now sum of first 5 terms. तो भाई पहला टर्म 3 है, डिफरेंस 5 का चल रहा है, तो 3 के बाद में 8, 13, 18, 23 मैं ऐड भी कर सकता हूँ. मिडिल टर्म इज 13 into number of terms is 5, 65 would be the answer. Sum of the terms is 65. Next question. Rate of water flow of ABCR 3 pipes is 4916. Rate सीधा सीधे दिया हुआ है. Tank is completely filled up by A in 15 hours. तो 15 घंटे में भर जाता है, तो कितना हो जाएगा? 15 into 4. 60 is the capacity. अब ये कैपेसिटी है 60, ये आवर्स में है और हमने तीनों ही पंप चालू कर दी है. सो ये 4 भर रहा है, ये 9 भर रहा है, ये 36 भर रहा है. सो दिस इज द टाइम इन आवर्स. पूछा है मिनट्स में, सो आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस नंबर विद 60. 3600 ओवर 49. मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर यूज किया था, 73 पॉइंट कुछ आया था. सो आंसर इज ऑप्शन डी. So these are the CAT 2025K slot 3K और solutions. अगर आपको वीडियो पसंद आया डू लाइक और कमेंट कि अगर आपको slot 1 और 2 की भी solutions चाहिए, just let me know. We'll upload the videos as well. So thank you for watching the video और मिलते हैं next video में. Thank you.